गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के फैमिली कोर्ट में आज मैंने एक डाइवोर्स पिटिशन सेक्शन 13(1)(1) के तहत में मैं फाइल किया हूं। और ये जो आप ये हैं शंकर दास, इन्होंने अपनी पत्नी पिंकी देवी के खिलाफ में आज एक तलाक का मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमा में कहना यही है कि इनकी शादी के लगभग कितने साल हो गए? 13-14 साल है। 13 साल बीत गए। 13 साल बीत जाने के बाद वो पिंकी देवी ने अपनी कैरेक्टर को ठीक से रख नहीं पाई और एक संतोष दास जो अनमैरिड है उसके साथ में कहीं भाग गई। ये भागना केवल एक बार की बात नहीं है, ये 2-3 बार इस तरह इंजाम दी, जिसमें उसके पति ने 3-4 बार उसे हिदायत भी दिया गया। उसे कहा भी गया कि तुम इस तरह से हरकत मत करो, क्योंकि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, 9 साल की बेटी है, फिर 7 साल के हैं, फिर 4-4.5 साल के बच्चे हैं। आज तीनों बच्चा विलख विलख कर रोता है। आज तीनों बच्चे जो हैं आज इसका ऐसा हो गया कि मम्मी मम्मी करता है, लेकिन उसे कोई वो उस औरत को एक जरा भी शर्म नहीं कि अपने बच्चों की याद में अपने आके देखे जिसको वह जन्म दी है। आज ये बच्चा, आज ये शंकर दास काफी उससे मर्माहत है, काफी रोता है, बिलखता है कि आखिर में मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ, लेकिन उन बच्चों को मैं कैसे संभालूं जिन बच्चों के द्वारा जो जो इस तरह का जो परिपाटी करनी है। तो मैं देख रहा हूँ आज इस जमाने में जो मोबाइल की बात है ना, ये मोबाइल 2 तरह से है। एक इसकी इतनी नेगेटिव जा रही है और पॉजिटिव इस मायने में कि मैं किसी चीज को आज मोबाइल के बिना कोई सुविधा, लेकिन मोबाइल के द्वारा आज हर तरह से एक प्रकार के कहा जा सकता है असामाजिक काम किया जा रहा है। इसी के तहत में मैं अभी शंकर दास से, शंकर दास आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं ना? बहुत है। और उसके बाद जब शादी करके लाए उससे बहुत प्यार मोहब्बत करके सब कुछ उसको बहुत प्यार उससे किया। कोई चीज का तकलीफ नहीं दी, दुख नहीं दिया उससे। जितना भी बोला सब कुछ उसको ले दिया, कोई चीज का कमी नहीं किया, तो पर भी हमको ठुकरा के वो निकल पड़ा। आप खाने पीने कपड़ा कुछ दिक्कत नहीं था, कोई कमी नहीं दिया? कोई कमी नहीं दी। आपने उसको जैसे एक दो जैसे बार बोला तैसे जैसे आप कहे कि 1-2 बार भाग गई, तो आपने उसको समझाया भी ना? उसका भाई बहन लोग सब लोग समझाया था। अच्छा। उसके बाद में हम भी कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है रहने दो। जब समझा दिया फिर वो फिर भाग गई। अपने आदतों में यदि वह सुधार करे तो क्या अभी आप रख सकते हैं उसको? हाँ, रख लूंगा। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। अभी जो इन्होंने कहा, ये जानता है कि उसकी कैरेक्टर ऐसी है, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि उसके तहत में अगर वो अपने बच्चों को खातिर, ये लड़का जो है आज अपनी बीवी को भी अगर वह आके अपने आदतों में सुधार करती है, अपने कैरेक्टर पर ठीक रखती है, तो आज भी अपने यहाँ से फैमिली कोर्ट में विदा करके ले जाती है। लेकिन उसमें शर्त है, इसके साथ बॉन्ड है। बॉन्ड इस मायने में है कि आइंदा इस प्रकार की जो अपनी हरकत करती है, उन हरकतों से बाज आए और लिखित रूप से अपने पति के साथ में, अपने बच्चों के साथ में वह हमेशा एक जिंदगी जिए। इसी के तहत में मैं आज मुकदमा फाइल किया हूँ। मुकदमा माननीय न्यायालय में आज इसको एडमिशन पे था, आज एडमिट हुई है, मुकदमा मान लिया गया है। जज साहब ने इन्हें कहा है कि मैं उन लोगों को जो इनके दोषी हैं, मैं उनको नोटिस के माध्यम से मैं बुलाता हूं और उसके बाद उनकी हमें आगे आने वाले दिनों में उसकी खैर खबर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं संतोष को मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके हर तरह से जो न्यायिक जो लड़ाई है, उस न्यायिक लड़ाई में मैं इसके साथ में हमेशा खड़ा हूं। मैं हर हाल में इसके साथ में मैं अपना इसके जो हित में होगा मैं न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।